कश्मीर में हिंदुओं पर हुआ हमला सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं है, यह एक नरसंहार है, हिंदुओं का नरसंहार। आज कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार किया गया। नाम पूछ पूछ कर गोली मारी गई। कश्मीर की वादियों का नजारा देखने गए हिंदू पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया गया। हमारे पास आई जानकारी के मुताबिक अब तक 27 हिंदू पर्यटकों की मौत हो चुकी है और कई अब भी अस्पताल में जिंदगी बचाने की जंग लड़ रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी एक मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन आज जिस तरीके की कायराना हरकत आतंकवादियों ने की है उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आतंकवादी भारतीय सेना की वर्दी में आए थे। उन्होंने पहलगाम में हिंदू पर्यटकों से उनका नाम पूछा और जैसे ही पता चला कि पर्यटकों का पूरा ग्रुप हिंदू है, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। हिंदुओं का नाम पूछकर गोली चलाने वाले हमलावरों में 3 आतंकवादी विदेशी बताए जा रहे हैं। विदेशी यानी सीधे सीधे समझिए कि वो पाकिस्तानी थे। जी न्यूज की टीम इस समय कश्मीर में घटनास्थल पर मौजूद है। जी न्यूज की टीम उस अस्पताल में भी मौजूद है जहां इस समय घायल हिंदू पर्यटकों का इलाज हो रहा है। हमारे पास उन सब की डिटेल भी है जिन पर बर्बर आतंकवादियों ने गोलियां बरसाई। हमारे पास ऐसी तस्वीरें हैं जिसे देखकर सिर्फ हिंदू ही नहीं पूरा देश सिहर उठेगा और आक्रोश से भर जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको 1990 के दशक की एक बड़ी बात याद दिलाना चाहते हैं जो आज की घटना से जुड़ी हुई है। 90 के दशक के दौरान कश्मीर में आतंकवादी पूछते थे कि भारतीय हो, अगर हां तो गोली मार दी जाती थी, और अब पूछते हैं हिंदू हो और अगर हां तो कहा जाता है जैसे ही सुनते हैं गोली मार देते हैं, जैसा आज आपने देखा भी। 90 के दशक में आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया था क्योंकि वो हिंदू थे और अपने आप को भारतीय समझने पर गर्व करते थे। लेकिन अब इनके टारगेट पर ऐसे लोग हैं जो धर्म से हिंदू हैं, फिर चाहे वो टूरिस्ट ही क्यों ना हो। हिंदुओं के साथ हुआ टेरर नरसंहार क्या पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर के इशारे पर हुआ है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको वो वीडियो देखना जरूरी है जो आतंकवादी हमले के ठीक सामने होने के बाद सामने आया। जब आतंकवादियों ने गोलियां चलाई तो इन हिंदू सैलानियों पर क्या बीती थी, ये देखिए। अपने आप बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। अपने आप बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। जरा सोचिए क्या बीती होगी इस महिला पर, जिनके सामने अचानक हथियारबंद आतंकवादियों का झुंड आया और धर्म पूछकर पति को गोली मार दी। फिर भी इस महिला ने हिम्मत नहीं हारी। जब तक एम्बुलेंस और मदद नहीं पहुंची तब तक ये अपने घायल पति के नजदीक ही बैठी रही। पति के खून से लथपथ हाथ को सहलाती रही और उसे भरोसा दिलाती रही कि इस मुश्किल घड़ी में भी वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी। महिलाओं की चीत्कार, पति को बचाने की गुहार, ऐसी कई तस्वीरें पहलगाम से सामने आई, जिनमें से एक वो महिला थी जिनके पति को गोली लगी थी। वो जमीन पर पड़े थे और महिला बार बार स्थानीय लोगों के हाथ जोड़ रही थी। मैडम टेंशन मत लो, मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करिए फोन, भगवान के लिए बचा लो। आप टेंशन मत लो, मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करिए फोन, भगवान के लिए बचा लो। जिसके साथ जिंदगी जीने के सपने देखे, जिसका हाथ पकड़कर 7 जन्मों तक साथ रहने की कसम खाई, उसे गोली लगी हो, उसका खून बह रहा हो तो एक महिला क्या करेगी। पहलगाम से आंसुओं की जो भी तस्वीर सामने आई, जो भी सिस्कियां सुनाई दी, वो अंदर तक झकझोर देती। क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need Okay, don't worry, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just Huh? ask for help. Okay, you first you give the hands water, Yes. drop of water. Take a drop of water, sir, please. गोलीबारी के शोर में पत्नियां अपने पतियों के लिए मदद की भीख मांग रही थी, तो एक मां ऐसी भी थी जिसका बेटा उससे बिछड़ गया था और वो बार बार एक ही बात कह रही थी, मेरा बेटा ढूंढ कर ला दो। खुदाया, कोई बात नहीं, हम हैं, हम आ रहे हैं। आप टेंशन मत लो मैडम, हम आ रहे हैं। खुदाया, कहाँ पे आपका बेटा, कहाँ पे है? कोई बात नहीं, हम इनके साथ हैं। ये प्रेसिडेंट है ना, वही साहब, ये यूनियन का प्रेसिडेंट है, ये साथ नहीं, आपको कोई टेंशन नहीं। रोते बिलखते लोग, गोलियों के शोर से सहमे हुए बच्चे, अपने पतियों की जिंदगी के लिए फरियाद करती महिलाएं
और चारों तरफ खून के धब्बे। यहाँ पे ये तस्वीरें साबित करती हैं कि आतंकवादी सिर्फ एक मकसद के साथ आए थे, जो सामने आए उसे मार दो। ठीक उसी तरह जैसे 26/11 के हमले में हुआ था। इसी वजह से आज इन कायर आतंकवादियों को हम कश्मीर का कसाब कह रहे हैं। ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो, हम साथ में। मैडम, ये जो बहन साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देंगे, कोई बात नहीं। भाई और इस वक्त मेरे सहयोगी अनंतनाग से खालिद हुसैन और दिल्ली से नीरज पांडे भी इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए मौजूद हैं। खालिद, सबसे पहले अभी तक क्या कुछ पता चल पाया है कि कितने लोग इस पूरे जो घटना हुई है उसमें मारे गए हैं, कितने घायल हैं? कुछ जानकारी ऑफिशियल हो पाई है अभी तक? जी राहुल, जो मैंने अभी ऑफिशियली बात की है उसमें ये बात सामने आई है कि 26 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है, 12 लोग इसमें घायल हैं, जिनमें से एक क्रिटिकल है जिसे श्रीनगर के स्किम्स हॉस्पिटल में लिया गया है। लेकिन ये हमला जो है एक सोची समझी रिकी के बाद किया गया है। एक रणनीति पूरे इस हमले के पीछे दिख रही है, जिस हिसाब से बाईसरन को चुना गया है, क्योंकि बाईसरन में जो हमारी आई विटनेस से बात हुई उस वक्त करीबन 1,500 से 2,000 पर्यटक मौजूद थे और अचानक से गोलियां चलनी शुरू हुई और जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि ऑटोमेटिक वेपन से फायरिंग हुई और करीबन 17 मिनट तक फायरिंग चलती रही। हमले की गंभीरता को देखते हुए खुद गृह मंत्री श्रीनगर पहुंच गए हैं और सीधा राजभवन जाके तमाम आला अधिकारियों से वो इस घटना का वर्णन लेंगे और ग्राउंड सिचुएशन का आकलन करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक हत्याकांड है, जिसे हम कहेंगे हमले से भी बढ़कर है, क्योंकि निहत्थे टूरिस्ट थे जिनको इसको हम नरसंहार कह रहे हैं। ये वैसे ही नरसंहार है जैसे एक वक्त में नादीमर्ग में हुआ था। जुनैद, आप इस वक्त स्पॉट पर मौजूद हैं, वहां की स्थिति बताइए। जितने टूरिस्ट थे, क्या पहलगाम से उनको बाहर शिफ्ट कर दिया गया है? टूरिस्ट या अभी भी वहां रुके हुए हैं? और उस पूरे इलाके में, वो पूरा टूरिस्ट इलाका है, क्या अब टूरिस्ट को सेफ साइड के लिए श्रीनगर से बाहर किया गया है, श्रीनगर तक पहुंचाया गया है? कुछ जानकारी इस बारे में? देखिए राहुल जी, सबसे पहले अगर हम बात करें, कितने भी यहाँ पे पर्यटक जो है घूमने के लिए आए हैं, चाहे वो देश विदेश से कितने भी यहाँ पे आए हैं, तो उनको वो अलग अलग होटल्स में जो है वो रुके हुए हैं। मगर सबसे बड़ी बात यही है कि जो नरसंहार जो आज कश्मीर घाटी के पहलगाम में हुआ है, तो वो बिल्कुल यहाँ के मुकामी लोग जो उसको मजम्मत करते हैं, क्योंकि यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो ये कहते हैं जब भी कोई ऐसा त्योहार होता है या जब भी कुछ ऐसा होता है, तो यहाँ पे जो है कश्मीरी लोग जो है एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में जो है एक जाते हैं। चाहे हिंदुओं को कोई त्योहार हो, चाहे मुस्लिमों को कोई त्योहार हो या सिखों का कोई त्योहार हो, गंगा जमुना तहजीब अभी भी यहाँ पे जिंदा है और कश्मीरियत अभी भी जिंदा है। हमने पर्यटकों से बात की, पर्यटकों का कहना यही है कि हमारा जो आज का विजिट है यहाँ पे खत्म हो गया, हम दूसरी कोई ऐसी लोकेशन पे जाएंगे जो शांतिपूर्ण लोकेशन होगी। मगर अभी तक कोई एडवाइजरी जो है टूरिस्ट के लिए नहीं आए, टूरिस्ट बिल्कुल सेफ है। और भी सिक्योरिटी फोर्स की टुकड़ियां जो है वो सस्पेक्ट स्पॉट के पास पहुंची है, जो बाईसरन इलाका है, जहाँ पे ये हत्याकांड जो है वो वहाँ पे हुआ है, जहाँ पे नरसंहार हुआ है, जहाँ पे हमारे जो टूरिस्ट को है उनको मार गिराया गया है। तो वहाँ पे जो है सिक्योरिटी फोर्स की जो है मल्टीपल लेयर जो है जुनैद आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बात बता दें कि इस वक्त अमित शाह गृह मंत्री पहुंच चुके हैं श्रीनगर में और वहां पर एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है और ये मीटिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद कुछ बड़े और कड़े फैसले देखने को मिले। हालांकि इस पूरे ये जो नरसंहार है उसके बाद से सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पर हैं। जिन आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया उनको पकड़ने और मार गिराने की जो पूरी की पूरी कॉम्बिंग है वो भी चल रही है। लेकिन नीरज, ये सीधे सीधे हमला है और वो हमला जो कि धर्म देख करके किया गया है। पहले वहां हमले होते थे, यानी कश्मीर में हमले जो आतंकवादी करते थे वो आइडेंटिटी उनकी पूछते थे कि ये भारतीय हैं, और अगर कोई गैर कश्मीरी होता था तो हमला करते थे। इस बार धर्म पूछा गया, फिर शिकार बनाया गया, फिर टारगेट किया गया। आपको लग रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई कड़ा और बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है? बिल्कुल राहुल, देखिए ये सिर्फ हमला ही नहीं है, बल्कि ये सरकार को चुनौती है, भारत के अस्तित्व को चुनौती है, क्योंकि जाति पूछकर हमला करना इससे साफ है कि वो सिर्फ हिंदुओं को ही मारने आए थे।
तो यही कारण है कि इस मामले को, जब ये मामला सामने आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक्शन मोड में आए। उन्होंने तत्काल गृह मंत्री से बात की और गृह मंत्री ने भी तत्काल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ, अधिकारियों के साथ, एलजी के साथ, सबके साथ मीटिंग की। और बड़ी बात यह है कि एलजी मनोज सिन्हा उस समय दिल्ली में ही थे और यही कारण तुरंत उन्होंने बुलवाया अपने पास और साथ में बैठे, बातचीत किया, पूरा रिव्यू किया, सिक्योरिटी के सारे हालात का जायज़ा लिया और उसके बाद 7:14 पर यहाँ से वो श्रीनगर के लिए फ्लाई कर गए। वहाँ पहुँचते ही वो सीधा राजभवन पहुँचे और वहाँ पहले से ही सारे अधिकारी मौजूद थे, सारे जो टॉप ऑफिसर्स थे, एरिया कमांडर मौजूद थे, बीएसएफ के ऑफिसर्स थे, जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी थे, चीफ सेक्रेटरी थे। इस वक्त जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें पता भी चल रहा है कि गृह मंत्री इस वक्त एक हाई लेवल मीटिंग ले रहे हैं। आपसे अपडेट लेते रहेंगे, पूछते रहेंगे कि उस मीटिंग के बाद क्या फैसले लिए गए। लेकिन